थैंक यू लॉर्ड। वो उन्हें कहता है, बेटा बाप का आदर करता है, बाप बेटे का आदर करता है। मैं खुदा हूं, तुम मेरा आदर कर। बोलता है, वेयर इज माई ऑनर। पहले अध्याय में प्रजा से बात की गई, आपको पता है, आगे पढ़िए, फिर पास्टर्स से बात की गई। जानते हो पास्टरों से क्या बात की गई? यहां देखिए सब। तब परमेश्वर याजकों से कहता है, जब प्रजा के लोग अंधी बकरी, लंगड़ा बकरा लेके आते हैं, आप जानते होंगे पुराने नियम में प्रभु ने साफ कहा था, जो बलिदान तुम लेकर आओगे वो निर्दोष होना चाहिए, वो किसी भी तरह से डैमेज नहीं होना चाहिए, उसे निर्दोष होना चाहिए। लेकिन ये लोग जानते हैं क्या करते थे? मार्केट में जाते थे और सेलर इनको कहता था, मेरे पास एक अंधी बकरी है, मैं कुछ कम शकील में दूंगा, चाहिए क्या? हाँ, दे दी। जब परमेश्वर ने देखा कि इनके बलिदान भी करप्ट हो रहे हैं, जानते हो परमेश्वर ने किसको डांटा? याजकों को। जब ये लोग तुम्हारे सामने इन बलिदानों को लेकर आते हैं, क्यों रिसीव करते हो? नमान एलीशा के पास जाके कहता है, मुझे चंगाई दे दे, लेकिन एक बात याद रखना, जब मैं वापस जाऊंगा मैं वापस मूर्ति पूजा करूंगा, क्योंकि मेरा स्वामी मूर्ति पूजक है। जब एलीशा ने उसका ये एटीट्यूड देखा, सब हो जाने के बाद एलीशा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरा, क्योंकि वो जानता था कि इसका दिल खुदा की तरफ नहीं है। बाइबल बताती है, उनकी भेंटों ने तुम्हें अंधा कर दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं, गिफ्ट्स का बड़ा प्यार होता है, जन्मदिन के ऊपर सबसे पूछते रहते हैं, कुछ लाया, कुछ लाया, कुछ लाया, कुछ लाया, कुछ लाया। कभी कभी भेंटें लोगों को अंधा कर देती है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर वो नया नया फोन आएगा ना, 3-4 दिन तो उनसे प्रार्थना ही नहीं होती। जैसे मोबाइल आया, सारा दिन। कई बार प्रभु उनके मोबाइल से वचन भेजता है, मेरे पास आ, मुझसे प्रार्थना कर। कई बार खुदा मोबाइल में भी आके आपसे बात करता है, भाई इसको छोड़, ये मैंने दिया है, मुझे पकड़। अगर आज रात को प्रभु आपको 1 करोड़ रुपए भेज दे, सारे लालची, अगर प्रभु आज रात को आपको 1 करोड़ रुपया भेज दे और ये आपको बताए नहीं कि ये कितने हैं, लेकिन वो भेज दे, जरा सोचिए, आप उसको गिनना चालू करेंगे। 10 बजे आपने सुबह चालू किया है, 4 बजे आप दुआ करते हो, 3:30 तक आप गिन रहे हो, 3:45 हो गए, 4 में 10 कम हो गए, 4 में 5 कम हो गए, और आपका बच्चा आके बोलता है, मम्मी पापा अभी छोड़ दो ना, अभी दुआ करने का समय है। अरे चुप जा। करते हैं, जिसने भेजा है उसको भी तो, मम्मी 4 बज गए हैं, रुक ना, 4, 4:15, पैसे गिन रहा हूं, 4:30 हो गए, 4:45 हो गए, आपका बच्चा फिर से आया, मम्मी प्रार्थना, पापा प्रार्थना करें, तू कर ले हमारे। See how imbalanced you are। चीजें तुम्हें बुलाती हैं, तुम चले जाते। सारी चीजें यूज करिए, लेकिन जब खुदा के पास जाओ और ये चीजें तुम्हें नोटिफिकेशन दें, कम, उनको लात मारो, उनको बोलो, खुदा मेरे लिए सबसे पहले है, माई गॉड इज फर्स्ट फॉर मी। लात मारो उस समय उन चीजों को। यस, आई यूज दीज वर्ड्स, लात मारो जब नोटिफिकेशन आए इन चीजों के। जब आप खुदा के साथ, जब जो समय आपका है ना, जब वहां पर जाते हो ना और नोटिफिकेशंस आते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, पैसे वाले मैसेजेस, ये वो, लात मारो। यस, आपके मेहमान, अगर आपके 4 बजे का समय है ना, आपका मेहमान आपको कहता है मैं 4:30 बजे आऊं, उनको बोलो 5 बजे आइए, हमारे घर पे दुआ होती है, आप 5 बजे आ जाओ। आपको लगता होगा ये उनकी बेइज्जती, ये उनकी बेइज्जती नहीं, तुम्हारे परमेश्वर का आदर है। ऑनर गॉड।
परमेश्वर जानते हो पहले प्रजा को कहता है गंदी बकरियां ले आते हो, और याजकों को बोलता है तुम लेते हो इनसे। और जानते हो अंत में खुदा चैप्टर में क्या कहता है? वो उन्हें कहता है सुनो, अगर अब तुमने दरवाजे हैकल के नहीं बंद कर दिए, मैं बंद कर दूंगा। मेरे आंगनों को रोंदना बंद करो। पढ़ के देखो मलाकाई बोलता है अगर तुमने अब दरवाजे नहीं बंद किए इन लोगों के लिए, मैं तुम्हारे दरवाजे बंद कर दूंगा। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शुरू होता है नया नियम, चर्च। परमेश्वर ने इज़राइल से खत्म कर दिया सब। अब मैं नया काम शुरू करूंगा, कलीसिया। अब यीशु एक और दुल्हन को लेने आया। प्यार। अपने हाथ को उठाइए, कहिए मैं एस्तर हूं। और बाइबल बताती है वस्ती निकाल दी गई, इज़राइल को निकाल दिया गया। जाओ इन्हें समझाओ, किसी अन्य जाति के पास मत जाना, इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के पास मत जाना। लोग उसके मिशन के बीच में आते थे, वो उनको साफ साफ कह देता था मैं बच्चों की रोटी बन के आया हूं, कुत्तों को नहीं दे सकता। वो उन्हें साफ कहता था कि मैं अभी भी इनको समझाने आया हूं, लेकिन ये नहीं समझेंगे। और जब प्रभु ने देखा ये नहीं समझते हैं, खुदा ने वहां पर सब बंद कर दिया। उसने स्टार्ट किया नया काम, कलीसिया, चर्च ऑफ गॉड। आज आपको यह बात समझनी है, वस्ती निकाल दी गई है, एस्तर इन हुई है, इजरायली निकाल दिए गए हैं, आप अंदर किए गए हैं। और आप जानते हो एक दिन आएगा, लेकिन बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं, एक दिन आएगा जैसे एस्तर 12 महीने तैयार हुई थी एक मुलाकात के लिए, उसने आपको यहां पर रखा है तैयार होने के लिए, क्योंकि एक दिन आएगा जब पर्दा हटेगा और आप उसे देखेंगे। आप जानते हैं, मैं आपको दिखाऊं आपका चेहरा यीशु के साथ, आप खुद को देख पाएंगे उसमें। आप बोलोगे अब ये मैं हूं, यस ये आप हैं। आइए मैं आपको आपका फोटो दिखाता हूं आज। पंकज भाई लगाइए, ये देखिए आप यीशु के साथ खड़े हैं। एक दिन ये सबके साथ होगा। वन डे हम एक दिन ऐसे होंगे। देखो वो कैसे अपने हाथ फैला रहा है आपको लेने के लिए। पास्टर और प्रचारक तो बन गए, हम दुल्हन होना भूल गए। हर एक व्यक्ति के जिंदगी में यह दिन आएगा। देखो कैसे वो शरश एस्तर को रिसीव कर रहा है। वो हमारा स्वर्गीय शरश है। देखो वो एस्तर को कैसे अपने हाथों से ले रहा है। मेरी बहनों, आप ये बात बेहतर तरीके से समझ सकते हो। एक दिन कैसे आपका बाप जो इनसाइड आपका दूल्हा भी है, वो आपको कैसे रिसीव करेगा। अगर आपको यहां से नहीं दिख रहा है, वहां पर भी है आपके लिए। मुझे बहुत समय लगा जब मैं इसे ढूंढ रहा था, और मुझे एक ब्यूटीफुल फोटो मिला। आप देख रहे हैं, आपकी शादी में शहनाइयां बज रही हैं, तुरैयां बज रही हैं। जब तक आप जीवित हैं, आप कभी इस वचन को नहीं भूल पाएंगे। आप जानते हो खुदा ने क्या किया, शरश ने क्या किया? उसे 3 काम ठहराए
इससे पहले कि वो एस्तर से मिले, उसकी संगतियां बदल दी उसने, उसका भोजन बदल दिया, उसका तेल बदल दिया। मुझे खुदा कह रहा था, देख नए नियम के सिद्धांत पुराने नियम में। जानते हो परमेश्वर ने आपको ये कलीसिया क्यों दी है? जानते हो परमेश्वर ने आपको ये लोग क्यों दिए हैं? ताकि ये आपको दुल्हन बनने में मदद करे। तेल, कुंवारियों के पास तेल नहीं था, भोजन, परमेश्वर का वचन दर्शाया जाता है। परमेश्वर आपको वचन देता है, प्रभु आपको पवित्र आत्मा देता है, प्रभु आपको संगति देता है। जानते हो क्यों? ताकि एस्तर तैयार हो सके। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उस तेल, उस भोजन, क्या उन संगतियों से भरे हुए लोग हैं? मुझे माफ कीजिएगा, जो मैं कह रहा हूं मुझे पता है आप में से बहुतों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है, कुछ लोग खुदा की दुल्हन नहीं, मात्र संसार की गर्लफ्रेंड बन रहे हैं यहां पर। कभी कभी मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा डाउट होता है, मैं जब उनकी जिंदगियों को देखता हूं। मुझे परमेश्वर ने डिसर्नमेंट भी दी है थोड़ी सी। जब मैं कुछ कुछ लोगों से मिलता हूं तो मैं नहीं देख पाता हूं चीज लाइक एस्तर। मुझे ये एस्तर कम और दुनिया की गर्लफ्रेंड ज्यादा लगते हैं। आज भी खुदा से ज्यादा इनको चीजों से प्यार है, पैसों से प्यार है, पोजीशन से प्यार है, अपनी इज्जत से प्यार है कि मेरे लिए क्यों बोल दिया आपने, मेरे लिए कैसे बोल दिया आपने। आप किसकी दुल्हन बन रहे हैं? किसकी गर्लफ्रेंड बन रहे हैं? क्या आप हर दिन खुदा से कलाम पा रहे हैं? क्या आप हर दिन पवित्र आत्मा से भरने के लिए दुआ कर रहे हैं? क्या आपकी संगति सही लोगों के साथ है? मुझे क्यों कहा, मुझे क्यों कहा? आप प्रभु की दुल्हन जिसे बिहेव करते हो। आपको पता है खुदा आपको पाने के लिए आपकी कितनी चीजों को नजरअंदाज करता है? आपको पता है ये बात? कलाम कहता है, शरक्स राजा के दिनों में 127 प्रांतों पर राज्य करने वाला व्यक्ति एक दिन अपनी रानी वष्टी को अपने डाइन में, अपने जिनावर में बुलाता है और कहता है आजा, और वो उसे कहता है मुकुट पहन के आ। वो चाहता था कि पूरे संसार के सामने वो अपना वैभव दिखाए कि वो किसकी पत्नी है, उसकी पदवी क्या है। रानी ने कहा मैं नहीं आऊंगी, ये इज़राइल है जिसको खुदा ने ठहराया था कि वो यहोवा को प्रकट कर पाए मिस्र में और हर जगह पे। लेकिन कलाम कहता है उसने वो रिजेक्ट कर दिया। तब शरश ने साफ कह दिया इसे निकाल दो, और कलाम कहता है दूसरी औरतों को देखा गया और एक बहन चुनी गई, उसका नाम एस्तर था। ये हम हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों। खुदा ने हमें चुना है ताकि हम उसकी दुल्हन बने और हम उसकी तरफ प्रेजेंट करें कि वो कौन है। क्या आप उसकी दुल्हन बनने के लिए चुने गए हो? क्या आप उसकी तरफ बिहेव कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप परमेश्वर की दुल्हन नहीं पर दुनिया की गर्लफ्रेंड बन रहे हो इन दिनों में? क्रिश्चियंस मूवीज भी देखते हैं आजकल, यूट्यूब पे मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं। आज भी वे खुदा से अभिषेक जमा करने से ज्यादा वो चाहते हैं वे धनी बने। किसकी गर्लफ्रेंड हो आप? एक भाई आता था हमारे बीच में, हर रविवार को यहां आके बैठता था। कुछ महीने मुझे नहीं दिखा। खुदा का शुक्र है मेरे पास उसका नंबर था। मैंने एक दिन उसको कॉल किया, मैंने कहा ब्रदर मैं आपको चर्च आने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं आप ठीक है ना ब्रदर? उन्होंने कहा हाँ मैं ठीक हूं। मैंने कहा कहीं आप और जा रहे हैं? कोई बात नहीं, आप जाइए, खुदा के साथ जुड़े रहिए। बोलते हैं भैया मैं कहां नहीं जाता। मैंने कहा क्यों?
बोला ब्रदर मुझे नौकरी मिल गई है, मेरी जॉब में मुझे संडे सैटरडे को भी काम करना पड़ता है, बहुत अच्छी सैलरी है। मैंने सोचा चर्च तो बाद में देख लूंगा, पहले मैं कुछ बन जाऊं। मुझे अंदर में क्या ख्याल आया, संसार की गर्लफ्रेंड। पैसों ने कॉल किया, खुदा का हाथ छोड़ के चला गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये संगतियों के दिन हैं, ये तेल से अपने आप को मलने के दिन हैं, ये भोजन खाने के दिन हैं, क्योंकि याद रखना बहुत जल्द हम उस राजा से मिलेंगे, हम उसके सामने खड़े होंगे, हम उसके चेहरे को देखेंगे, हम राज्य करेंगे वहां पर। लेकिन याद रखिए, यह जरूरी है कि आप पहले दुल्हन बने। ऐसी दुल्हन नहीं जिसे पता है कि मेरा पति बाहर देश में रहता है और बहुत टाइम है उसके आने में, चलो कुछ और मर्दों के साथ थोड़ा मजे कर लें। ऐसी दुल्हन नहीं, एक ऐसी दुल्हन जो नहीं जानती उसका पति कब आएगा, लेकिन वो हमेशा विश्वास योग्य बनी रहती है कि वो जब भी आए और वो वापस आए तो वो देखे ये मेरी बाट छो रही है। यस, कैसी होगी वो दुल्हन मुझे बताइए, जिसको ये पता है कि उसका पति बाहर देश में रहता है, बाहर देश में रहता है, अभी थोड़ी जल्दी आएगा, चलो लेट्स स्लीप विद अदर्स, चलो सोएंगे औरों के साथ। सोचो, इसीलिए हमारे प्रभु ने, आपको मैं एक मिस्ट्री बताऊं, ये मुझे किसी प्रभु के दास ने बताई है। उन्होंने मुझे कहा, सूरज भाई हमेशा याद रखना, प्रभु का जब दूसरा आगमन होगा उससे पहले बहुत सारे चिन्ह हैं। आकाश जो है वो अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं देगा, तारे गिरने लग जाएंगे। प्रभु के महान दिन, न्याय के दिन के आने से पहले ये सब होगा। पर याद रखना, रैप्चर से पहले कोई साइन नहीं है। तुम लोग कोविड 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 चिल्लाते रहते हो, कोविड से गंदी बीमारियां पहले भी दुनिया में आ चुकी हैं, तुम कोविड को उसके आने का चिन्ह नहीं बता सकते। भूकंप आया, यीशु आ रहा है, इससे पहले भी कई सारे भूकंप आए हैं। आपको पता है, दरअसल रैप्चर होने से पहले, कलीसिया के उठाए जाने से पहले कोई साइन नहीं है, सारे साइन सेकंड कमिंग से पहले हैं। जब प्रभु दूसरी बार आएगा सबको पता चल जाएगा, जो लोग रह जाए होंगे। लेकिन अब जो वो आने वाला है उसका कोई साइन नहीं है, इसलिए उसने कहा मैं चोर की तरह आऊंगा। वो चोर नहीं है, पर वो चोर की तरह, प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा। जानते हो उसने क्यों आपको अपनी तारीख नहीं बताई है? क्यों उसने आपको अपना सन नहीं बताया है कि मैं कब आऊंगा? क्योंकि वो चाहता है आप सदैव उसके लिए प्योर बने रहो, आप सदैव उसके लिए विश्वास योग्य बने रहो। आप वो न बनो जिसे पता हो कि वो 2024 में आ रहा है, लेट्स स्लीप विद अदर्स, चलो दुनिया के साथ मजे करेंगे, खाएंगे पिएंगे। आपको पता है इन दिनों में पवित्र आत्मा ने मुझ पे क्या नाजिल किया, क्या प्रकट किया? 2022 में डेविल का क्या एजेंडा है, जानना चाहते हो? अब लोगों को पाप करके नहीं, खिला खिला के मारूंगा। इन्हें इतने सारे डिलीशियस फूड सिखाओ, इनके सामने इतने रेस्टोरेंट्स इकट्ठे कर लो, इनके सामने इतने फैंसी फूड इकट्ठे करो, इन्हें इतना खाने के लिए इंस्पायर्ड करो कि खा खा के इनके बदन इतने इनके कंट्रोल से बाहर आ जाएं और इनकी प्रेयर लाइफ खत्म हो, उसके बाद ये खुद पाप करेंगे। यीशु ने कहा ये खाने पीने के दिन हैं। जब नोहा से पहले कैसे खाने पीने लोग खाते थे, पीते थे, ऐश करते थे, लेकिन प्रभु हमसे जानते क्या कहता है? हे कलीसिया, ये तेरे लिए खाने पीने के नहीं, उपवास के दिन है। These are the days of fasting.
इसीलिए आपने देखा लास्ट 1-1.5 महीने से मैं आपको कितना इंकरेज कर रहा हूं, फास्टिंग करो, फास्टिंग करो, फास्टिंग करो। क्योंकि आप विश्वास करो, इसी मंडली में से मैं कुछ लोगों से कई दिनों से मिल रहा हूं, उनसे बातचीत कर रहा हूं, और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लोग क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जानते हो मैं रूट क्या देखता हूं? इनको खाने पीने पे कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए इनका बदन भी इनके कंट्रोल में नहीं है। ये शैतान का नया एजेंडा है। इन्हें इतना खिलाओ, इतना खिलाओ, सुबह दाल पकवान खिलाओ, दोपहर में नॉनवेज खिलाओ, शाम को अलग से नाश्ता खिलाओ। इन्हें इतना हैवी करके रखो कि इनसे दुआएं ही ना हो। एक बकवास टीचिंग आई है इन दिनों में। जानते हो वो लोग क्या बोलते? फास्टिंग जरूरी नहीं है, जीसस तुम्हारे लिए फास्ट करता है। व्हाट अ हेरेसी। मेरे सामने ऐसे लोग आए ना, तो मैं तो उनको मुंह पे कह दूं कि तुम में और यहोवा विटनेस में फर्क क्या है, तुम में और मदर जेरूसलम में वालों में कल्ट में फर्क क्या है? सेम ही तो हो तुम सब, एक ही बस्ते के सब लोग जो खुदा के कलाम को कैंसिल कर देते हैं। यीशु ने नहीं कहा अगर तू उपवास करे, यीशु ने कहा जब तू उपवास करे। इट मींस फास्टिंग तेरी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। अब बंद करने से पहले एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहता हूं। कौन है आप, वश्ती या एस्तर? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा ने आपको संवारने के लिए 3 चीजें रखी हैं, उसका वचन, उसका पवित्र आत्मा, और जानते हो आपके साथ कोई संगति दी है उसने। उससे तैयार हो जाओ, क्योंकि याद रखना 12 महीने तक एस्तर अपने आप को संवारती रही मात्र एक मुलाकात के लिए, और उसके बाद जब राजा उससे मिलता है वो उसका चुनाव करता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब दुनिया के लिए नहीं, अपने खुदा के लिए इतने खूबसूरत बनो, इतने खूबसूरत बनो, क्योंकि एक दिन जब आप उससे मिले वो आपको देखता रहे कि इस मेरी बेटी ने अपने आप को मेरे लिए खूबसूरत बनाया। वाओ, जय मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आइए अपने हाथ फैलाइए, अपनी आंखें खोल के रखिए, अपनी आंखें खोल के रखिए, अपने हाथों को ऐसे फैलाइए, कुछ सेकंड्स के लिए खुदा की तरफ देखिए, बिलीव कीजिए आप एस्तर हो, और उसे अब आंखें खोल के उससे कहिए, बोलिए प्रभु मुझे अपने लिए और खूबसूरत बना, और तेल से मेरी मालिश कर, और मुझे अच्छा भोजन दे, और मुझे अच्छी फेलोशिप दे, ताकि मैं तेरी स्वर्गीय एस्तर बन पाऊं। द ग्लोरी ऑफ गॉड इज हियर। परमेश्वर की महिमा यही है। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। मैं विश्वास करता हूं उस दुल्हन के लिए एक अभिषेक यहां पर है।